बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, गर्मी का मौसम जैसे ही आगाज़ हुआ है, साथ ही हमारी आवाम की मुश्किलात में भी मज़ीद इजाफा हो गया है। गर्मी का मौसम शुरू हुआ, लेस्को का बोसीदा निज़ाम है, बिजली महंगी होती जा रही है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर गिरने, ट्रांसफार्मर जलने, आतिशज़दगी के वाक़यात आए रोज़ का मामला बनते जा रहे हैं और आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा नुकसान सुनने को मिलता है। कभी कोई जान से चला जाता है, कभी किसी को करंट लग जाता है, कभी लोगों के घर जल रहे हैं। अभी इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये शादबाग अकरम पार्क का इलाका है और यहाँ भी रात गए ऐसा ही वाक़या पेश आता है कि अचानक से ट्रांसफार्मर में आग लगती है। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से जो 7 घर है बिल्कुल वो भी आग की लपेट में आता है और घर भी जलकर खाकिस्तर होता है। ट्रांसफार्मर में पहले से मसाइल मौजूद थे, मुसलसल लेस्को को शिकायत की जा रही थी, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। घर वालों का जो नुकसान हुआ, पूरे मोहल्ले की लाइट ऑफ है। यहाँ पर लेस्को के अफसरान पहुँचे या नहीं पहुँचे इनकी दादरसी करने के लिए, इनके मसाइल को हल करने के लिए, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पूरे इलाके के लोग परेशान हैं कि अगर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर इनकी ज़िंदगियों को ख़तरा भी हो सकता है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले 30 नवंबर को इचरा बाज़ार में हमने प्रोग्राम भी किया। भरे बाज़ार में ट्रांसफार्मर गिरता है और एक खातून ट्रांसफार्मर के नीचे आकर ज़िंदगी की बाजी हार जाती है। यानी ट्रांसफार्मर का जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी प्रॉपर अंदाज में नहीं लगाए जाते, नहीं लिए जाते। इससे पहले मेन बाज़ार काहना में ट्रांसफार्मर फटने का अभी चंद रोज़ पहले वाक़या पेश आया है, 24 अप्रैल को। उसमें भी कई दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई, लेकिन हालात वही के वही हैं। आवाम का नुकसान हो रहा है, आवाम परेशान हो रही है और बोसीदा निज़ाम की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से, ट्रांसफार्मर्स पर लोड बढ़ने की वजह से आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं कि इस सारी सूरत हाल में ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि अभी तक लेस्को के कितने अफसरान यहाँ तक पहुँचे हैं इनकी दादरसी करने के लिए, इनके मसाइल को हल करने के लिए, या फिर ट्रांसफार्मर ना होने की वजह से जो इतनी गर्मी के मौसम में रात से लाइट ऑफ है उसको ठीक करने के लिए अभी तक कौन कौन यहाँ पर पहुँचा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर पूरे इलाके के लोग जमा है सिर्फ इस परेशानी की वजह से कि ट्रांसफार्मर्स, इस तरह से आग लगना ट्रांसफार्मर्स में और आए रोज़ इस तरह के जो मसाइल हो रहे हैं उसकी वजह से हर शख्स में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये वाक़या कब पेश आया, कैसे अचानक हो गया? 4-5 दिन से जो है ना ये ट्रांसफार्मर तंग कर रहा था। अच्छा। इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, तो दरख्वास्त भी दी है, वो आके देख के चले गए हैं, किया कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन भी यही कुछ हुआ, तीसरे दिन भी यही कुछ हुआ। कल जो है ना फिर तीसरे दिन आके उन्होंने जो है ना ट्रांसफार्मर में दूसरा इधर लगा दिया, ये जो नीचे पड़ा हुआ था उठा के ले गए हैं, ये लगा के तो चले गए हैं। तो अगले दिन कल शाम को जो है बत्ती जब गई है ना, उसके बाद जब लाइट आई है तो एकदम से जो है ना उसमें से तेल निकला और जो है ना यहाँ से उसमें स्पार्किंग हुई है, फिर इसमें आग लग गई है और आग लगी है। फिर आग यहाँ से मीटर पे, सुई गैस के मीटर को लगी है और सारे घर को जो है अंदर, आप अंदर जाके विजिट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। पूरा घर जो है ना उसमें बर्बाद कर। अंदर चलते हैं, पहले भाई साहब हमें ज़रा अंदर लेके जाइए। आपको एक वीडियो की है इनकी, ये वीडियो चेक करें आप। इनकी वीडियो पूरे घर की ना, हम नेबर हैं, इनके साथ हैं। इनका घर नहीं जला, हमारे पूरे मोहल्ले का घर चला है। ये देखें जी, आप ये वीडियो देखें, ये घर की वीडियो है। ये ट्रांसफार्मर को जब आग लगी है, ये वाली वीडियो है। बहुत ज़्यादती हुई है जी। इनको पहले भी बताते रहे कि पारे को हो रहा है जी, इधर इसका कुछ बंदोबस्त करें। किसने की नहीं, कोई भी नहीं आया इधर। कितनी बार आप शिकायत करते रहे, हर रोज करते रहे? रोज आना, लेकिन कोई भी नहीं आया। आके देखने के बावजूद भी इन्होंने कोई सीधे बात कोई नहीं किया। और उल्टा जो है कल का कोई भी अफसर वापडा का कोई नहीं आया। आकर क्या कहा गया कि इसका कोई मसला नहीं है, जब तेल लीक हो देख के उन्होंने जनाब दूसरा ट्रांसफार्मर इधर लगा दिया, बस लगा के चले गए हैं। रात तकरीबन कितने बजे का ये वाक़या है? 7:30 बजे का वाक़या है ये वाला। 7:30 बजे आग लगनी शुरू हुई है तो 8:30 बजे तक जो है पूरा घर जो है तबाह हो गया।
अंदर चलते हैं हम पहले, बाद में आके जो अहले मोहल्ला यहाँ पर है उनसे भी हम बात करेंगे। चले सर, अंदर चलते हैं पहले घर के अंदर। नाज़रीन, ये घर का अंदरूनी हिस्सा है और इंतहाई अफसोस के साथ जो सारी ज़िंदगी लगाकर घर बनाया जाता है, सामान ख़रीदा जाता है, उसे सजाया जाता है और वो चंद लम्हों में जलकर खाकिस्तर हो गया है। ये आप फर्नीचर देख लीजिए, दीवारें देख लीजिए, नीचे कामरान भाई दिखाइए ज़रा, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। सर, कितनी देर में आपको पता चला कि आग लग गई है, कोई मसला हो गया है, फौरी तौर पे आपने रेस्क्यू को फ़ोन किया? बहन बड़ी जो है ना, बड़ी हमशीरा इधर ही थी, तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो बाहर जो है स्पार्किंग हुई है, तो स्पार्किंग से जो गैस जो है ना वो मीटर, उस पर मीटर पे जो है ना वो आग लगी है। तो नमाज पढ़ते हुए उन्होंने एकदम देखा कि अंदर आग, धुआं बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब उन्होंने आगे दरवाज़ा खोला तो आग जो है ना वो अंदर की तरफ आ रही थी। वो बच्चे थे छोटे, आदमी तो घर में था नहीं, वो बच्चे थे छोटे, बच्चियाँ थी, वो भाग के फिर जो है ना वो बाहर आ गए। अभी कोई कितने लोग थे घर में? किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा? नुकसान क्यों नहीं हुआ, बचत हो गई है, लेकिन जो आपके सामने जो है ना, ये आपके सामने सब, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है जी। मुझे सर ये बताइए कि रेस्क्यू टीम्स को कॉल आपने खुद की या बाहर? साथ वाले हमसायों पे कॉल किए ना वो वाली, तो आधे घंटे के बाद रेस्क्यू वाले भी आ गए। फिर आधे घंटे के बाद आए, क्योंकि जो है ना इतनी देर में आए, आधे घंटे के बाद जो है रेस्क्यू वाले आ गए, तो फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए, लेकिन उसको आग को काबू करने में भी तकरीबन आधे घंटे, पौना घंटा लग गया। लेस्को को फोन किया किसी ने? रात वाला कोई भी नहीं आया इधर, आके वो सुबह आए हैं, अभी लेस्को वाले सुबह आए हैं, रात कोई नहीं आया? को कोई नहीं आया, ट्रांसफार्मर पूरा जल गया और लेस्को वाला कोई नहीं आया इधर, रात को कोई आदमी इधर नहीं था, अभी तक जो एसडीओ तक नहीं आया। एसडीओ को फोन भी किया, वो कह रहे हैं मैं मीटिंग में हूँ, पता नहीं कौन सी मीटिंग में है। ये जरूरी है कि वो मीटिंग उसकी जरूरी है, हमारा इधर इतना नुकसान हो गया, उसको ये नहीं नजर आ रहा कि अपनी मीटिंग उसकी जरूरी है। आपा, बड़े अफसोस की बात है कि सारी ज़िंदगी लगा के ये घर बना था, ऐसे पूरी मेहनत, हर चीज़ जल के राख हो गई है। आप लोग अब कहीं और घर में शिफ्ट? मैं अपनी अम्मी की तरफ हूँ, लेकिन कब तक वहाँ रह सकते हैं। आप घर ही थे रात को? हाँ जी, घर पे ही थे, हम इधर ही बैठे हुए थे और ये इसी कमरे में थे। तो 7:30 बजे लाइट गई, 8:30 बजे आई है। तो मेरे परसों रात भी ऐसे हुआ है, स्पार्क हुआ है, 12:30 बजे लाइट आई है। वो दूसरा ट्रांसफार्मर रख के यहाँ चले गए हैं, यहाँ रख के जब वो चले गए हैं तो उसके बाद फिर लाइट 12:30 पौने 1 बजे फिर चली। मेरे बच्चे सहम गए थे, वो कह रहे थे हमने नहीं इधर रुकना। मेरी अम्मी मेरे पास ही, उन्होंने कहा चलो उधर चलते हैं, मेरी तरफ चलो। मेरा भाई आया, हम उधर चले गए हैं। फिर हम परसों रात जब घर आए हैं, अगले दिन कल सारा दिन कुछ नहीं हुआ और 7:30 बजे लाइट गई और 8:30 आई है। मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा बाहर फिर वैसे हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसे आप लोग डर गए हो, कोई बात नहीं ऐसी। फिर मेरी छोटी बेटी ने कहा नहीं मम्मा है बाहर कुछ। मैंने कहा जाओ देखो, बाहर से देखने गई है तो कहती है बाहर तो आग लगी हुई है। फिर मैं भागी गई हूँ तो वो आग काफ़ी लंबी, मतलब उसके इतने बड़े बड़े शोले बन चुके थे। फिर मेरी वालदा ने कहा कि चलें बाहर, मैंने बच्चों को पकड़ा और हम सब बाहर भाग गए। जब हम बाहर गए तो वो ये खिड़की का शीशा टूटा है और आग का इतना बड़ा बगोला अंदर आया। बस उसके बाद फिर हाँ वो ही लीक हुआ है। उसके बाद काफ़ी देर बाद जाके जब वो आए हैं, फायर ब्रिगेड वाले आए, फिर उन्होंने कोशिश की है सारा कुछ, तब तक ये सारा कुछ जल के राख हो गया। ये ड्राइंग रूम था? ड्राइंग रूम था। क्या क्या सामान था यहाँ पर? वे थे 2, ये शोकेस था, डाइनिंग टेबल थी, 6 वो वाली चेयर्स थी इसके साथ, और एसी था हमारा। ये सोफे पड़े हुए इधर, ये इधर भी सोफे पड़े हुए हैं, ये इधर भी पड़े हुए थे। जो वो डाइनिंग टेबल वो पड़ी हुई है, सोफे ये भी इधर लगे हुए हैं, ये एसी इधर लगा हुआ था, ये भी मेल्ट होकर नीचे गिर गया। ये पंखे ये देखें, ये भी मेल्ट होकर नीचे गिर गया। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है, हर चीज़। बाहर फ्रीज़र है, वो फर्श देखें आप, चलने के काबिल नहीं रहे। तो ये कौन नुकसान हमारा पूरा करेगा? यानी ट्रांसफार्मर नहीं रखना यहाँ पे। मेरे बच्चे सहमे हुए, इतने सहमे हुए कि वो नहीं आ रहे घर पे। आए रोज़ ये स्पार्किंग आग होती रहती है, हर साल ऐसे ही होता है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पिछले साल भी हुई है, ऐसे ही धमाका हुआ है और वो बाहर रख के चले गए हैं ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा जो होता है। उसके बाद वो सारी गर्मियाँ वहीं पड़ा रहा है, कोई नहीं आया। अब फिर वो रखे गए हैं और ये हादसा हो गया। अब हमें यहाँ से ये चाहिए ही नहीं है, इसको हटा दें।
हमारी बस यही है कि इसको यहाँ से हटवा दें आपकी। ये ड्राइंग रूम है, साथ हमें दिखाएंगे ये। अच्छा, ये वॉशरूम है। आगे भी घर के अंदर चलते हैं क्योंकि पूरे का पूरा आपा कोई घर का हिस्सा कुछ बचा? ये पीछे वाले 2 कमरे हैं और ऊपर ये देख लीजिए जी, किचन। हाँ जी, ये किचन है। किचन के विंडोज़, डीप फ्रीज़र, हर चीज़, सारी ज़िंदगी लगा के ये घर बना था। ऐसे ही है, शुक्र है। कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया हमारे इदारों ने? काफ़ी देर बाद ही आए हैं, कोई आधे घंटे बाद तो आए होंगे। मैं बच्चों को लेके बाहर हम सड़क पे चले गए थे, फिर किसी ने हमें मोहल्लेदार में बच्चों को मैंने वहाँ बिठा दिया, तो वो जब तक आए हैं तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। और वो कहते हैं फिर एक गाड़ी आ गई, उन्होंने कहा जी दूसरी बाद में आ रही, हम लोग करीब थे, हम आ गए हैं। लेकिन जब तक दूसरी 2 गाड़ियाँ आई हैं, अगर वो शायद टाइम पे आ जाती तो इतना नुकसान ना होता। और कितना टाइम लगा होगा गाड़ियों को पहुंचने में? तकरीबन आधा घंटा तो लगा ही है। आधा घंटा? आधे घंटे में फ़ोन किया और फिर वो मैंने मोहल्लेदारों से भी कहा, उन्होंने कहा हमने सबने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है, लेकिन जब तक वो आए और आग बुझाई है हर चीज़ वो बर्बाद, उसको जो है ना आने तक, फायर ब्रिगेड के आने तक हर चीज़ जो है बर्बाद हो गई। 2 गाड़ियाँ आई हैं, पहले एक गाड़ी आई है, वो पहले तो बाहर बुझाते रहे आग, वो एक गाड़ी तो उसी पे लग गई। जब दूसरी गाड़ी आई है तो दूसरी गाड़ी में जो है ना वो अंदर का जो है ना करते हुए सारा आगे तक जो है देखा आप, ऊपर तवज्जो मत देखें सारी हर चीज़ जल के सवा हो गई। आग ट्रांसफार्मर में लगती है और उसके बाद वो गैस का पाइपलाइन जो है ना गैस के मीटर पे गिरी है, और गैस का मीटर जो है ना वो मेल्ट होकर नीचे गिरा है, उससे जो है ना प्रेशर बढ़ा है और सारा जो है ना उसमें घर में सारी अंदर आ गई। लेस्को का अमला कोई नहीं आया। अभी ये सुबह है, SDO तक जो है ना अभी तक नहीं आया। मैंने इनको काम नहीं करने देना था, ये मोहल्लेदारों की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा यार कोई नहीं, आप थोड़ा सा जो काम करने दें, लेकिन हमने जो इस पे राज़ी नहीं है जब तक SDO नहीं आएगा, और ट्रांसफार्मर भी नहीं लगने देना और बत्ती भी चालू नहीं होने देनी जब तक ये SDO साहब इधर नहीं आएंगे। इसका अजाला नहीं करेंगे, हमें कोई काम नहीं करने। अफसरान को तो आ जाना चाहिए था, आपका इतना बड़ा नुकसान। कोई नहीं आया, कोई अभी तक नहीं आया, अभी तक कोई अफसर नहीं आया, कोई मुतलका अफसर नहीं आया इधर अभी तक। बात हुई किसी से, क्या कहा कोई जाए? भी नहीं आ रहा, वो सब मैं मीटिंग में है जी, पता नहीं कौन सी मीटिंग में है। मीटिंग में अंडे रखे हुए जो वो उस पर बैठे हुए हैं जी, हम निकलेंगे कुछ तो पीड़ आएंगे इधर, क्या है उसमें? कुछ नहीं है, वो खाली मीटिंग है। काम जो करना है वो तो करें आके। कामरान दिखा दीजिए कि ये बसाया घर और सारी की सारी चीज़ें, और आजकल इस महंगाई के दौर में पूरे घर को सेट करना, इस तरह सारे घर को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। भाई आप मोहल्लेदार हैं या फिर आप भी इसी घर में रहते थे? नहीं, मैं मोहल्लेदार हूँ। आज हम किसी के घर को जलता देख के अपने घरों में चले जाएंगे तो मेरा ख्याल कहता है कि दोबारा से हमारे घर में भी ये मामला हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रात लेस्को के इस तरह के मामला तो अब रूटीन बनती जा रही है। ट्रांसफार्मर फट गया, तार गिर गई, हाई वोल्टेज तार गिर गई, करंट लग गया, आपकी ज़दगी हो गई, आए रोज़ के रूटीन बनते जा रहे हैं। तो असल देखा जाए तो मैं खुद बजाते खुद मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा जो है साफा से ताल्लुक। मैंने उसको सुबह जब रात को मैंने जब आया तो मुझे पता चला तो फौरी तौर पे मैंने अपने जो दोस्त हैं सबको रब्ता किया। देखें, बात सिर्फ ये है कि जब कोई आता है, कोई दाद रसी होती है तो किसी का भला होता है, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं सुबह से यहाँ पे राइट सुबह 7:30 बजे जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो लेस्को की टीम मैंने देखी, मैंने कहा वेयर इज़ योर SDO, आपका SDO किधर है? वो आगे से मुझे कह रहे हैं जी मीटिंग में है। मैंने कहा 7:30 बजे कौन सी मीटिंग हो रही है? मैंने फिर उसको ऑफिशियली ड्यूटी में 9 बजे मैंने उसको खुद से मैंने मैसेजेस किए, कॉल्स की, उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। मुझे स्टिल मैसेजेस आगे रिप्लाई कर रहा है जी मैं मीटिंग में हूँ। मैंने कहा कौन सी ऐसी मीटिंग है कि आपके किसी के घर जलने से ज़्यादा मीटिंग है? अगर कोई आपका चीफ बुला रहा है, आपका कोई भी मेंबर अगर आपको सीनियर बुला रहा है, उसको बताएं कि यहाँ पे ये घर जल गया है। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोई अंदर जुलस जाते, कोई मसला बन जाता, इतना बड़ा हालात ख़राब हो गया। शुक्र अल्लाह का कि इंसानी जानें बच गई, लेकिन ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। मैं बता रहा हूँ कि उसके साथ ही ये शफीक है, इनका बिल्कुल साथ वाला घर है। अच्छा। इनका घर भी सारा बाहर से डैमेज हो गया है। इनके घर के जो उसके जो ये सुई गैस के जो वो लगे हुए थे, मीटर लगे हुए थे, जब वो ब्लास्ट हुए हैं तो इनके घर पे भी काफ़ी उसका जो है अंदर तक उसका जो हालात, जो शीशे थे, जो चीज़ें थी क्रॉकरी की, वो डिस्टर्ब हुई हैं, बाहर सारी टाइल्स टूट गई हैं। तो अभी लेस्को का कोई हाल अब पूछे ही ना। आए दिन अगर ये मुतअद्दिद बार ये मामला हो रहे हैं तो इसके पीछे इनकी नाअहली है।
कोई आप किसी भी टाइम, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप उसको नहीं पता कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप फ़ोन करें कि मेरा कोई इशू है, बाय गॉड फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। स्टिल आप सुबह से लेकर शाम तक उनको मैसेजेस करते रहे, कंप्लेंट करते रहे। इतने शहनशाह, मैं ये समझता हूँ कि इनके हमले तो शहनशाह था। SGO क्या लेवल है कि एक सब डिवीज़न को डील कर रहा है, वो अपने मुतलका इलाके के किसी बंदे का फ़ोन सुनना गवारा नहीं है उसको, चाहे वो उसके लिए कोई जर्नलिस्ट है, कोई वकील है, उसके लिए कोई अहमियत का अमल नहीं है। वो बैठे हुए हैं, खुद वो ACO में अपनी यशपरस्ती में लगे हुए हैं, कोई किसी किस्म का कोई परेशानी हाल नहीं है। हम फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ ये शुक्र अदा करते हैं इनका कोई जानी नुकसान, लेकिन ये जो हाल हो गया इसका कौन जिम्मेदार बनेगा? कोई बंदा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वापडा भी अपनी नाअहली को छुपाने के लिए क्या कर रहा है इस टाइम पे, वो सिर्फ और सिर्फ वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रहा है कि जी जल्दी जल्दी हम अपना वो ट्रांसफार्मर लगाएं, लाइट चालू करें और चल जाए। इनका कौन, इनकी दाद रसी कौन करेगा? भाई आपका घर साथ वाला, आपने भी क्या शिकायत की थी कि ट्रांसफार्मर में कोई मसला है? काफ़ी दफ़ा शिकायत की है इनको, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, 4-5 दफ़ा हुआ है। इससे लास्ट टाइम ऊपर से मेन तार गिर गई थी, वो ये आगे गाड़ी में आग लग गई। तार कब गिरी? ये तकरीबन 6 माह हो गए होंगे। आगे गाड़ी यानी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं उस पर गिरी है, आग लग गई है। जिस दिन लगा के गए उस दिन उनसे हम लड़ रहे हैं कि ना लगाओ, 2 ऊपर नीचे 2 रखते हैं, ट्रॉली जो लगाते हैं एक्स्ट्रा। मना किया आप लोगों ने? किया, उसी टाइम आग लग रही है, जब लगा के गए 2 मिनट में दोबारा आग लग गई है। तो उसको उस टाइम भी क्या कहता है ये किस दिन लगा के गए? 2-3 दिन पहले, 2 दिन से स्पार्क हो रहा है, उनको शिकायत कर रहे हैं, नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो कल ये सारा वाकया हो गया। आपका कितना घर का नुकसान हुआ? हमारा तो वो घर, ये दीवार वगैरह बाहर से ही हुआ, डैमेज अंदर नहीं हुआ। फर्स्ट उधर ही आई थी जब ये गैस फटी है, उसके बाद इधर सारी अंदर आ गई है। इधर तो बहुत ज़्यादा था, ऊपर भी आप जाके देखें, ऊपर से भी सारा सड़ा हुआ है, बैटरियाँ, UPS। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और ये कोई आसान सूरत हाल नहीं है कि जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि इंसानी जानें बच गई, लेकिन एक पूरे घर का जल जाना भी कोई कम नुकसान नहीं है। भाई साहब, कितनी मालियत होगी, कितना नुकसान हुआ होगा अंदाज़ा? ये हमारा अंदाज़न तकरीबन 60-70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरा घर जो है ना, क्योंकि हर चीज़ में देखे ना एक सिरे से हर चीज़ पिघल गई है, उसका कौन जिम्मेदार है? ये तो इतना नुकसान हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? मेरी जो है ना वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला पंजाब से जो है ना मेरी दरख्वास्त है कि ये हमारा इसका जो है अजाला किया जाए और लेस्को वालों को जो है इनको गर्दन से पकड़ के इधर ले। ये ट्रांसफार्मर हमें यहाँ नहीं रखना, बस हमारी एक ये भी है, इसको पूरा किया जाए, इसको हटाएं यहाँ से, जहाँ मर्जी लगाएं, हमारी सरदर्द नहीं है, यहाँ से इसको ट्रांसफार्मर को हटा दें। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल वाकई परेशान कुन है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सारे मोहल्ले के लोग यहाँ बाहरों ते आने हैं, लेकिन ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਦੁਰਹਾਸਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੈਣ ਉਹ ਭੈਣ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਭੈਣ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਪੂਰਾ? ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸੰਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਵਾਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੁਲਾਓ ਐਸਓ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਹਿਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭੈਣ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾ, ਭੈਣ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਥੱਲੇ, ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ? नहीं नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। खुदा का रुकास करना यार, रुकास करना पे ਤੁਹਾਡੀ। ये जी, जो घर वाले हैं उनकी ये डिमांड है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगना चाहिए, जबकि बाकी लोग जो है वो ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਆ भाई, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ। ये जी, पूरे इलाके की बिजली भी रात से बंद है, जिसकी वजह से ये सभी लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे 100 है कि यहाँ पे कोई बाहर निकले, जानी नुकसान है रात को जितना हमारा तकरीबन 25 से 30 लाख से भी ऊपर का नुकसान हो गया। अंदर जाके देखा आपने हमारे साथ कितना हमारा नुकसान हो गया। यहाँ पे कौन जिम्मेदारी है?
सारे कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा, हत्ता के रात को यहाँ पे कोई बंदा हमारे पास नहीं था। हम किसको कहें? रात नहीं आया कोई बापदा वाला। बापदा वाले रात से नहीं आए, अभी आए हैं। वीडियो जब रात को आग लगी, ये देखें, और अभी भी ये कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर यहाँ लगना चाहिए। बच्चे छोटी छोटी बच्चियाँ, 3 बच्चे इनके, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम सब लोग नंगे सर नंगे पाँव हमने अपनी जानें बचाई हैं। ये देखिए, ये आप आग देख लें। इस आग में अभी भी ये कहें कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। आग दिखाएं जरा। ये ट्रांसफार्मर है, रात कोई वापदा वाला यहाँ नहीं था, पता था सबके सर फट जाएंगे, क्योंकि रात को यहाँ बहुत ही ज्यादा अल्लाह ना करे जानी परेशानी नुकसान पड़ी। होता, कौन भरता हमारा, कौन भरता जानी नुकसान, कौन पूरा करता? और अब ये ट्रांसफार्मर यहाँ हटाएं, हमें तो यही अपील है कि ट्रांसफार्मर हटाएं, हमें नहीं चाहिए। पूरे मोहल्ले की ख़वातीन परेशान हैं। सर, कितनी कॉल्स की गई हैं इस तरह के मसाइल के लिए? कितनी बार जवाब मौसूल होता है? कितनी बार सुनी जाती है आप? तकरीबन 3-4 दिन से लाइट ख़राब थी, उनको कार की आगे उनकी वो ट्राली रख गए। ट्राली को जो इसको ट्रांसफार्मर था वो ख़राब था, यानी कि नाकस था, जिसकी वजह से ना उसकी आग निकल रही थी हल्की हल्की सी। कि कल रात को 8 बजे 7:30-8 बजे ये आग भड़की है, ये ट्राली के टायरों को आग लगी है, उसको आग लग गई है, साथ गैस के मीटर हैं उनको आग लग गई है। आग लगते लगते उसने से बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँचाया। ये हमारा अपना घर है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक ड्राइंग रूम में AC जल गया, फर्नीचर जल गया, कूलर जल गया, और उसके बाद इनका 125 नवा था वो जल गया। आपने खुद ही देखा, बहुत ज़्यादा नुकसान। हम अहले महल्ला इनके साथ हर तरीके साथ हैं। जो भी हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी वापडा के खिलाफ या किसी और महकमे के खिलाफ, हम इनके साथ हैं, हम हर जगह जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम ये कहना चाहते हैं तो वज़ीर आला जो शहबाज शरीफ हैं, ये हमजा शहबाज शरीफ है, ये उनका इलाका है। खुदाया 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 मियाँ हमजा साहब, हम आपके हैं, वोटर हैं, हमेशा हमने आपकी गवर्नमेंट का साथ दी है, हमने हमेशा हक का साथ दी है। ठीक है, मेहरबानी आप ज़रा इधर से शादबाग अकरम पार्क की नज़रसानी फरमाएं ताकि ये घर देख लें, पूरा जला हुआ है। ठीक है, ख़वातीन बच्चे बहुत ही यानी हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। पूरा ये इलाका ना 2 दिन से ना बगैर लोड शेडिंग के इधर बैठा हुआ है। मैं रात को खुद 1 से 2 बजे ऑफिस में गया हूँ, खुदाया एक भी बंदा ऑफिस में नहीं। आप सब डिवीजन ऑफिस में गए लेस्को की? हाँ जी, मैं वहाँ पर भी गया था, तो वहाँ पर 2 या 3 सिर्फ 3 जब ये सारा वाकया हो गया उसके बाद, उससे पहले दफ्तर के बाहर ताला लगा, एक भी बंदा मौके के ऊपर मौजूद होता है नहीं है। तो आपकी मेहरबानी है, आपके ताउन से ये बताना चाह रहा हूँ अपने गवर्नमेंट को कि हमारा ये घर जो मुतासर हुआ है इसका नुकसान पूरा किया जाए, कि हमारा जो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ये पूरी अच्छे तरीके से मेंटेन करवाई जाए। तो खुदाया सिर्फ हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप लोगों से, लेकिन कुदरती हादसा है जो हो गया है, लेकिन आपकी मेहरबानी इसके ऊपर नज़रसानी किया जाए, इसको फौरी काम करवाना चाहिए। ये आप इसको कुदरती हादसा कहेंगे कि कई रोज से वो लोग फोन कर रहे हैं कि इसमें से कोई ऑयल लीकेज हो रहा है, कोई स्पार्किंग हो रही है? ये महकमे की गफलत है, गफलत की वजह से हुआ। मैं वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस घर का जो इसके साथ घर है, इनका जो भी नुकसान हुआ है फौरी तौर पर पूरा किया जाए। भाई साहब, पूरा इलाका जमा है, सब लोग परेशान हुए। 2 दिन से परेशान है, 2 दिन से, और ये आग लगने की वजह भी यही है। ये यहाँ पे रखा है तो ये शॉर्ट था, ख़राब था, जिस वजह से ये पूरी आग लगी। जो आग लगी है, पहले आग लगने के बाद टायर इसके जले हैं, टायर जलने के बाद में फिर ये मीटर था गैस का, उसकी वजह से भी ये सारा काम हुआ। मुझे ये बताइए कि स्पार्किंग हो जाना तारों में, इस तरह के कितने वाकयात यहाँ पर होते रहते हैं? दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा ये हुआ। अच्छा सर, अब आपकी तरफ से क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या किया जाएगा इस सारी सूरत हाल में? ये सारी सूरत हाल जो है ना, मैं मेरे साथ जो मेरे महल्लेदार हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, अब उनके साथ मिलके जो है ना जो डिसाइड होता है ना वो करेंगे। सबसे पहले तो SDO के खिलाफ ही जो है ना वो कंप्लेन करनी है, सीधी सी बात है। महकमे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या होता है।
क्योंकि हमारा इतना जो है 60-70 लाख रुपए का नुकसान है, उसका कौन जिम्मेदार है? वो तो अभी आके आपके सामने झूठ बोल रहा है कि जी यहाँ पे ऐसे हो गया, ऐसे वो झूठ पे झूठ ही बोली जा रहा है। वो कल का है कोई नहीं, कल महकमे का अभी जो आ रहा है आपके सामने, तब उसमें मेरा तो दिल करता है, मैं इसको क्या कहूँ, लेकिन कोई मुंह से गाली भी बोलने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन वो आदमी को खुद शर्म आनी चाहिए। अब इसका हल यही है कि अब जो है ना हुकूमत से जो है ना वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से मेरी दरख्वास्त है कि हमारा इसका जो है ना ज़ाला किया जाए, ताकि ये जो नुकसान है आपके सामने आपने देख लिया है, उसकी क्या कंडीशन है, अब जो उसका कोई हल निकलेगा तो फिर देखते हैं हम। बंदा मौके पे पहुंचना मुनासिब नहीं समझ रहा, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है और आके अपनी गफलत से, अपनी उजलत से, अपने मामलात से उठ के आके सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि जी गैस लीकेज की वजह से ये मसला बना है, जबकि मुतद्दिर बार उसको बताया जा रहा है, उसको फ़ोन करके बताया जा रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा सान्या हो गया है, यहाँ पे जो है वो बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया। अल्लाह ना करे यहाँ से गुजरती गाड़ियाँ, अंदर के घर हुआ, वो तो मैं कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग तो बच गए, लेकिन बाहर जो हालात थे, जिस तरह से आग, अभी आपको सारी फुटेज जो है आपके रिपोर्टर को जो है हम लोगों ने दे दी है, आप उसको जाके जब देखेंगे तो फिर आपने भी एक जो है देखें, बीइंग इंसान आपने भी एक फैसला करना है कि क्या ये गैस लीकेज की वजह से, जब लाइट ऊपर से स्पार्क हो रही है तो गैस का ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। बताया जा रहा है कि जी मोबला लीक हो रहा है, बार बार बताया जा रहा है, जब लगा रहे हैं तब भी बताया कि जी मोबला लीक हो रहा है, इसको ना लगाएं, यहाँ पे हादसा होते हैं। 6 से 8 माह यहीं पे लगा रहता है, ये ट्रॉली लगा देते हैं, ट्रॉली लगाने के बाद जब यहाँ से गाड़ी गुजरेगी को टच होता है, क्योंकि लोहा है ऊपर से उसके अंदर करंट है, ये 11 kV की जो है वो ऊपर जा रही है, तार जा रही है, अल्लाह ना करे किसी की चीज लगती है तो कौन जिम्मेदार है? छोटे छोटे बच्चे, ये मोहल्ला है, ये बिल्कुल जी, ये मोहल्ला है और कितने ही लोग, कितनी ही गाड़ियाँ हर रोज़ यहाँ से गुजरती हैं, हर रोज़ यहाँ से आना जाना लोगों का लगा रहता है और पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में इस वक्त एक डर भी है, एक खौफ भी है, एक तशवीश की लहर भी है कि ये कैसा निज़ाम है, ये कैसा बोसीदा निज़ाम है कि ना तो इसको ठीक किया जाता है, बिजली की कीमतें आए रोज़ बढ़ती रहती हैं, लोड शेडिंग आए रोज़ हम देखते हैं, और इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो फिर अफसरान भी नहीं पहुंचते कि जो घर वाले हैं उनकी दादरसी ही कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? यहीं रहते हैं आप भी आसपास? नहीं, ये वो आगे वाली गली, इतनी दूर से? हमारी भी लाइट गई हुई है। हाँ, ये रात को आग लगी थी बस, तो काफ़ी शोरे से ये इस मकान को नुकसान ज़्यादा पहुंचा, बस यही मैंने देखा। बस आपको किसने बताया, कैसे खबर पहुंची वहां तक, और फिर आप यहाँ पर आए रात को भी? नहीं, 2-3 दिन पहले ना ये ट्रांसफार्मर में से ना चिंगारे निकल रहे थे। तो आपने खुद देखा? हाँ, नहीं, वो मैं दुकान पे आया था, वो दुकानदार मुझे बता रहा था, मैंने नहीं देखा है। 2-3 दिन पहले ये बात हुई कि मसला है कोई? हाँ, नहीं, ट्रांसफार्मर में था, स्पार्क का मसला था जी। वैसे भी उनको उस दिन ही उधर लगा देना चाहिए था, ट्राली इधर रखने का क्या मकसद था? ये भी गैर कानूनी है, ये ट्राली इधर रखी हुई है। 2-3 दिन पहले ही ये बुज़ुर्ग भी बता रहे हैं जी, इन्होंने भी सुना कि कोई ट्रांसफार्मर में मसला है, कोई चिंगारियाँ हैं, लेकिन सुन्नी किसी की नहीं गई। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर यही शिकायत कर रहे हैं कि ये कई रोज़ से यहाँ पर मसला था, कोई स्पार्किंग थी, कोई आग निकल रही थी, कोई आग के शोले देखे जा रहे थे, लेकिन शिकायत करने के बाद भी किसी ने नहीं सुनी। मैं आगे भी जाना चाहूँगी, थोड़ी जगह दे दीजिए। ये कुछ ख़वातीन हैं जो कि साथ वाले घर में हैं बिल्कुल, और यकीनी तौर पर अगर इस घर में नुकसान हुआ है तो ये भी बहुत परेशान है कि खुदा न खास्ता आग वहाँ से यहाँ भी आ सकती थी, और ये सब कुछ नंगे पाँव नंगे सर, हम तो अपने बच्चे लेकर, हमने तो अपने घरों की परवाह नहीं की, हमने सिर्फ अपने बच्चों की परवाह की। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे थे, हम तो बच्चे लेकर हमने तो यहाँ से भागने की है कि जान वापस नहीं आती, माल वापस आ जाता है। लेकिन जो इनके साथ हुआ है, इनकी यहाँ करोड़ों की जगह है, यहाँ ये लाखों का काम नहीं है, यहाँ करोड़ों की जगह इनका हर जाना भर दे। ट्रांसफार्मर तो फिर वहीं लग रहा है, क्या असर हुआ उनको? हमारा नुकसान कौन भरेगा? उधर देखें तो सही, किसी को असर है, किसी को एहसास है अभी ट्रांसफार्मर लग जाए, जाने हमारे बच्चों की जानें बच गई हैं, क्या हाल हुआ इधर? ये लगना ही नहीं चाहिए था, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई तो सुनवाई करवाए कि इसको हटाएं यहाँ से यार, हमारे बच्चे कुछ हो जाता किसी की जान को तो कौन भरता? ये हटवाएं यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, वो भीड़ लग रहा है वहाँ पे, इसको तो हटाएं यहाँ से,
हमें नहीं चाहिए यहाँ ट्रांसफार्मर, ये हटवाएं यहाँ से। मीडिया भी क्या करेगा, 4 दिन खप डालेंगे आप लोग, 4 घंटे डालेंगे। मेरा काम है आपकी आवाज़ उठाना, मेरा काम है ये दिखाना, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। 4 घंटे में सब भूल जाएंगे। यहाँ जनाजे उठते जी, फलां अफसोस के लिए आ रहा है, काउंसलर जनाजा पढ़ रहा है, फलां आ रहा है, अफसोस करके फिर ख़त्म। यहाँ हमारे मुल्क में यार कुछ नहीं होता। हमारे मुल्क में ना माल की कीमत है। हमारे लीजिए SDO साहब आ गए हैं, और आइए SDO साहब से बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। आखिर SDO साहब यहाँ पर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है सर, खबर अभी पहुँची कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी मालूम हुआ आपको? जी नहीं, हमें रात का ही इन्फॉर्मेशन, हमारी टीम रात से ही काम कर रही है इधर। लेकिन ये सब शिकायत कर रहे हैं कि रात से लेस्को का कोई भी अमला यहाँ नहीं आया। तो ये हमारी ये सुपरवाइजर हैं, ये सारी टीम सारी रात से काम कर रही है। आप इनसे पूछ सकते हैं। हमने पहले सारा फॉल्ट एरिया डिस्कनेक्ट किया है, उसके बाद ट्रांसफार्मर रिमूव किए। 2 हमारे ट्रांसफार्मर यहाँ पे डैमेज हुए हैं। ये ट्रॉली हमारी है, उसके हमारी टीम सारी रात इधर काम करने का थी। ये कुछ सारी रात सर टीम मौजूद थी? नहीं था जी, इधर कोई भी नहीं था, कोई काम नहीं था। ये सुबह के टाइम आए हैं सारे, रात को कोई नहीं था। इस टाइम आए हैं सब, सुबह कोई रात को कोई है ना, तो वो उधर साइड पे बैठ के तो उधर मोबाइल पे बातें कर रहे थे, उधर बैठे हुए थे, मोबाइल पे लगे हुए थे। इधर यहाँ पे कोई नहीं था। सर जवाब, रात काम करने लगे हैं। पहले उन्होंने होते बंदे बैठे थे, और उसके बाद जब यहाँ पे काम करने लिए तो वहाँ पे ये जो मुतासरीन है उन्होंने काम करने में रुकावट डाली है। उस वजह से उन्होंने काम को डिले। किसी ने नहीं डाली, ਅਸੀਂ तो रोकिया सारिਆਂ ਨੂੰ, रुकावट किसी ने नहीं डाली, ਅਸੀਂ रोकिया वे। पूछ लो ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ को पूछ लो, रोकिया कि नहीं यार किसी ने ਅਸੀਂ कोई गलत काम नहीं करना, ਅਸੀਂ क्यों करिए किसी ने कानून। सर होगा क्या, आप मुझे ये बताइए, होगा क्या जब इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं? क्या हो सकता है इनकी दादरसी के लिए? वो जो भी प्रोएक्टिव अप्रोच हम अपनाएंगे नेक्स्ट सेफ्टी पे, इस तरह के कोई वाकयात ना हो। अगर हमारी एंड से कोई प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व करें। क्या है या नहीं, आपको क्या लग रहा है? आपके एंड से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, आपके एंड से प्रॉब्लम है या नहीं, वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर होगा तो हम इसको पूरा रेक्टिफाई करेंगे। लेस्को के ट्रांसफार्मर में आग लगी, ट्रॉली में स्पार्क हुआ है, स्पार्क होने की वजह से कोई गैस की लीकेज हो रही है, उसने मोबलर लीक हो रहा थी थले। मोबलर भाईजान कोई नहीं जी, मोबलर लीक हो है ना, मीटर जोन हुआ है, मेल्ट हुआ है, उसकी वजह से लीकेज शुरू हुई है। गैस की लीकेज पहले से कोई नहीं थी। अच्छा सर, ये कोई बात नहीं सुन रहा इन लोगों की। इन्होंने पहले भी शिकायत की, मुसलसल सब लोग बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में कई दिन से इशू चल रहा था, किसी ने नहीं सुना। किसी ने अप्रोच किया तो वो बताएं हमें, कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं की उधर ऑफिस में। कंप्लेंट नहीं हुई सर? कंप्लेनें तो हुई हुई हैं, जो 3 दिन पहले से कंप्लेनें हो रही हैं। जो स्पार्क हो रहा है, करवाने हम जाते हैं ना, कोई लिखता नहीं है। उसी तरह कहते हैं बंदे पहुंच रहे हैं, बंदे पहुंच रहे हैं, बंदे पहुंच रहे हैं, कोई लिखता नहीं है यहाँ पे कंप्लेन वगैरह ना। चल जाएं आप बेशक जाके चेक कर लें दफ्तर में क्या हालात है, दफ्तर के क्या हालात हैं, कोई सेफ्टी निज़ाम। 3 दिन पहले मैं खुद गया, सर कहते हैं कंप्लेन कोई नहीं की इन्होंने। मैं 3 दिन पहले खुद गया, ऑफिस के बाहर ताले लगे हुए थे, तो सिर्फ 3 बंदे थे मैम, जो पूरे अकरम पार्क, पूरे शादबाग को कवर कर रहे थे। कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी वो उधर जा रहे हैं, कभी वो इधर जा रहे हैं। SDO साहब, अभी जो सिचुएशन है, हालात देखकर इब्तदाई तौर पर आप क्या कह सकते हैं, किसकी गलती? इन लोगों की, घर वालों की गलती? इन्होंने कुछ किया? कह सकते हैं हमारा पहला मकसद तो अभी सप्लाई को रिस्टोर करना है। हम सप्लाई रिस्टोर करके उसके बाद इस मामले को टेक ऑफ करेंगे। लेस्को के ट्रांसफार्मर में आग क्यों लग जाती है, वजह क्या? ट्रांसफार्मर में आग नहीं लगी थी, इसको चेकआउट करेंगे उसके बाद। ना किधर लगी थी, हमने खुद देखा है। ये ट्रांसफार्मर में आग लगी है, ऊपर से ऑयल लीकेज थी। वो हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सारा, उसमें ये देखें सैकड़ों ट्रांसफार्मर ना डालें। गैस में बहुत बाद में आया, सारी आग लगने के बाद गैस के मीटर उस वजह से फटे हैं। चलें इसको। ट्रांसफार्मर में आग नहीं लगी आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। वीडियो दिखा दूं, ये तो बाद में फटे हैं। मेरे पास वीडियो एक एक चीज़ है, वीडियो बनाई हुई है कि जब ये इसको आग लगी है ना, ऊपर से ऑयल गिर रहा था, इस वजह से इसको आग लगी है।
फिर ये गैस पे गया है। सबसे पहली बात ये है कि नीचे जब ट्रांसफार्मर लगा है तो उसमें बताया गया कि ऊपर से लीकेज हो रही है, ऑयल गैस पे डाल दी है। हर महकमा दूसरे महकमे पे डालता है। आज के दौर में हम अपनी गलती तस्लीम करना गवारा नहीं करते हैं कि हमें पता है कि बाद में हमें ठीक सर ये मामला से गुजरना, अपनी नाअहली को छुपा के अगले पे डाल देना। सर होगा क्या अब इस सारे मामले? मैडम आपको बताया हमारा पहले काम कर रही है टीम, हमें पहले सप्लाई रिस्टोर कर रहे हैं, उसके बाद इस फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या हुआ है, कॉज ऑफ रीजन क्या है। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अगर इनकी जगह अगर आपका घर होता तो क्या होता, आप ये बता दें। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी जो दूसरे मामलात है उनकी तो अपनी ना गलती आप कबूल करें ना, ये आपके महकमे की सिर्फ गलती है, इसके अलावा उनकी गलती नहीं है। अच्छा सर मुझे बताइए, क्योंकि इचरा में एक ट्रांसफार्मर गिरता है, एक औरत उसके नीचे आके उसकी डेथ हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले कितनी दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई, वो भी क्या ट्रांसफार्मर में आग लगी थी या कुछ और मामला था? ये बिल्कुल मिलता जुलता वाकया है उनसे। मैडम वो तो डिफरेंट इंसिडेंट था, ये तो डिफरेंट है। तो ट्रांसफार्मर पोल से फॉल गिरा हुआ था, ये तो स्पार्किंग हुई है, उस वजह से गैस की लीकेज है, उसकी वजह से हुआ है जी। लेस्को चीफ साहब तक कोई खबर पहुंची, बताया गया हेड ऑफिस में? ये गलत बयानी कर रहे हैं, सीधी बात है, ये बहुत गलत बयानी कर रहे हैं। एसडीओ साहब इनसे रिक्वेस्ट है कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वायर को आग लगी है, फिर ट्रांसफार्मर को आग लगी है, फिर ऊपर ट्रांसफार्मर से ऑयल लीकेज हुआ है, ठीक है, इसमें गैस का कोई लिंक नहीं। एसडीओ साहब सारी नेग्लिजेंसी है, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के डिपार्टमेंट पे बेजा डालना। उनको पता है कि एक मीटर लगा हुआ है, लाइट की स्पार्किंग। ट्रांसफार्मर का मसला है, ये 2 ट्रांसफार्मर थे, या 3 दिन से लगे हुए थे। एक तो डिस्टर्ब था पहले ही, वहाँ से रोजाना लाइट जल रही थी और उसमें ट्रिपिंग कर रहा था वो, और यहाँ ओवर बिलिंग भी बहुत ज्यादा है। यानी कई रोज से मसला था। ये कई रोज से, एक दिन से नहीं है। कंप्लेनें लिखवाई हैं, कोई असर नहीं है। मुंह पे झूठ बोल रहा वो, उसको पता ही नहीं है काम हुआ क्या है। वीडियो देखें आप रात की आग लगी हुई है, अब आया है। मकसद कहने का है कि इनको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, समझ गए। रात के सारे ये लोग ऐसे बेयार मददगार बैठे हुए हैं, ये कोई इंसानियत है? और वो आके 2 लफ्ज़ बोल रहा है जी हमें पता नहीं है जी, हमें कंप्लेन नहीं लिखवाई। ये 40 बंदे झूठ बोल रहे हैं, महकमा सच्चा है। करीब है, हमारे करीब है, ये साथ घर है हमारे। बच्चों को उठा के बाहर फेंका, हमें पता है। खुदा ना खासा 5 मिनट की बात सी, बस ज्यादा नहीं थी। तो इनको शर्म नहीं आती? ये लोकेशन देखें कि कितनी आग थी शदीद। औरतें बगैर शूज के बाहर आई हैं, बगैर दुपट्टे के बाहर भागी हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनकी बेटियां नहीं है? और रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने आग को 2 घंटों में ख़त्म किया है, और 4 गाड़ियाँ आई हैं यहाँ, और ये लोग रेस्क्यू वाला गवाह है। हाँ जी, वापडे वाले आए हैं, साइड पर होकर खड़े हो तमाशा देख रहे हैं। यार ये बात है करने वाली, इनको समझाएं इनको। भाई साहब रात तकरीबन कितने बजे का ये वाकया हुआ? ये 9:45 नहीं जी, 9:45 बजे, 8:30 पौने 8 साढ़े 8 बजे 8:30 का ये वकूआ है। 8:30 लाइट आई है, 8:30 लाइट आई है, तो उसके बाद ये जो है ना ट्रिप हो गया। 7:30 लाइट गई है, 8:30 लाइट आई है, उसके बाद ये वाकया। गड्डियाँ नहीं पे दी हैं। 2.5 घंटे किसी ने आके नहीं पूछा कि कोई मर गया है, कोई जिंदा है। कोई नहीं है। वो साथ वाले घर की हालत देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। वीडियो मौजूद है, प्रूफ हमारे पास है, सच और झूठ सामने है। ये एसडीओ साहब समझ रहे हैं कि पुराना दौर है, कापियों किताबों वाला दौर है, ये वो दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। नाज़रीन ये अवामी राय है, एसडीओ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली है कि इब्तदाई मालूमात थी, मैंने भी उनसे जानी कि इब्तदाई हालात देखकर वो क्या कह सकते हैं कि किसकी गलती हो सकती है या कहाँ पर मसला हो सकता है। लेकिन एसडीओ साहब की जानिब से साफ बता दिया गया है कि इसमें लेस्को का कोई कसूर नहीं है, लेस्को की तरफ से कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो सारे अहले मोहल्ला है, जो अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, जो घर वाले लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में मसला था, उसी की वजह से आग लगी। फिर सुई गैस के पाइपलाइन को उसने मुतासिर किया, जिसकी वजह से पूरा घर जला और फिर ये इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब देखते हैं जी इस सारे मामलात में क्या मज़ीद तहकीकात होती है, किस तरह से इस सारे मामले की छानबीन की जाती है और किस तरह से इन वाक़यात को रोकने के लिए कोई मामला तय किया जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।